पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक कहावत सुनी होगी दोस्तों आप सभी ने, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे। जब आपने कांटेदार दरख्त बोया है तो आम खाने की इच्छा, आम खाने की चाहत आप नहीं रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे नेताओं ने जिस तरीके से जहरीले बीज बोए हैं पिछले 11 सालों में, वो देश के सामने है। देश के तमाम आवाम को पता है कि हमारे देश में नफरत का लेवल टॉप पर है। जी हाँ, अगर नफरत का लेवल नापा जाएगा तो जो नफरती तथाकथित गैंग के जो लोग हैं वो टॉप करेंगे, क्योंकि आए दिन नफरत 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 फैलाने की जो कोशिश है वो की जाती रही है। लेकिन इस नफरत के जद में जिन नेताओं ने चुप्पी साध रखी थी वो भी इस लपेटे में आ गए हैं। और इस लपेटे में आने के बाद मामला यहीं तक नहीं रहा, मामला पहुंचा अदालत तक, सर्वोच्च अदालत तक। और आज सर्वोच्च अदालत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई और इस पर सुनवाई हुई, तो सुनवाई के दौरान उन नफरती तथाकथित गैंग के लोगों को जो बात बात पर धर्म 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 ऐड ऑन करने लग जाते और हर जगह पर मंदिर ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करने लग जाते हैं, उनको तगड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका तो दाखिल हुई, लेकिन याचिका दाखिल करने वाले लोगों को जमकर कोर्ट से फटकार लगी है। साथ में जो है जिस तरीके से जो कोशिश की गई थी कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह में चादर ना चढ़ाए, उनके चादर पर रोक लगा देनी चाहिए, इसको लेकर साफ तौर पर याचिका जो है उन लोगों का खारिज कर दिया गया है। आज वो तमाम लोगों को झटका लगा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए जमकर फटकार लगाई है। क्या है पूरी खबर, आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताऊंगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर परंपरा के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हर साल वहाँ चादर भेजते हैं या खुद जाकर चादर चढ़ाते हैं। लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर दी गई और याचिका दाखिल करके इस परंपरा पर रोक लगाने की मांग की गई। मांग जो है दोस्तों आज यानी कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। दोनों न्यायाधीशों ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये मुद्दा बेकार हो गया है, ये मुद्दा अब बेकार हो गया है क्योंकि चादर पहले ही चढ़ाई जा चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ऐसा मुद्दा नहीं, ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर अदालत फैसला करे। साफ तौर पर कोर्ट ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर अदालत फैसला सुनाए। ये जनहित याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, उसको अजमेर दरगाह पर सालाना उर्स समारोह के दौरान चादर भेजकर या चढ़ाकर सम्मान देने की परंपरा को रोकने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि ऐसे काम लोगों की इच्छा, राष्ट्रीय संप्रभुता और भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है। आपको बता दें दोस्तों कि अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भारत सरकार द्वारा चादर चढ़ाना एक पुरानी परंपरा रही है, जिसकी शुरुआत जो है आज से नहीं बल्कि 1947 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और बाद में प्रधानमंत्रियों ने इसका पालन किया। इस जनहित याचिका में ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 12वीं सदी में शहाबुद्दीन गौरी ने आक्रमण के दौरान भारत आए थे और विदेशी विजय और धर्मांतरण अभियानों से जुड़े थे और उनकी दरगाह बहुत बाद में स्थगित हुई है। याचिकाकर्ता ने आरोप यह भी लगाया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विदेशी आक्रमकों से जुड़े हुए थे, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर विजय प्राप्त करके मूल आबादी का बड़े पैमाने में दमन किया और धर्मांतरण किया, जो भारत की संप्रभुता, गरिमा और सभ्यतागत के मौलिक रूप के खिलाफ है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया था
कि ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा सम्मान देना संविधान की प्रस्तावना में मौजूद मूल्यों को कमजोर करना है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय अखंडता जैसी तमाम चीज़ें शामिल हैं, और लोगों की इच्छा की अवहेलना करता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को बरकरार और कायम रखना, जो लेगेसी होती है उसको लेकर चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा ही लेगेसी भारत सरकार के ज़रिए तमाम जो सरकार जो भी आए गए, जो भी प्रधानमंत्री रहे, उनके ज़रिए किया गया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से ये भी नहीं देख रहे थे कि भैया जिसको आप मानते हैं, समझते हैं, उनके खिलाफ आप याचिका दाखिल कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काम किया। दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए जो अपनी तरफ से जो पेशकश की गई थी, किरण रिजिजू को भेजा और उन्होंने चादर भी चढ़ा दिया। अब जो लोग हैं जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत किया है, तो पीटिए छाती और बजाइए ताली थाली, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है। वो हर चीज़ में नफ़रत 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 ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इन नफ़रत को ढूंढने की बजाय अपने दिल में थोड़ा शांति, सुकून, चैन बसाइए, तो आपका भी भला और लोगों का भी भला होगा। क्यों फालतू में कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे देश में हज़ारों हज़ार का जो केसेस है, जो फाइल्स है, वो पेंडिंग है। ये झूठ मूठ का एक याचिका लेकर पहुंच जाना, ये कौन सी बड़ी मतलब ये कौन सा तोप छोड़ने वाला काम है। थोड़ा ठहरिए और सोचिए रुक कर कि आप भारत में हैं। भारत, वो भारत जहाँ पर गंगा जमीनी तहजीब कहलाता है, वो भारत जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा, ये स्लोगन है, और ये नारा भर तक नहीं है। हकीकत में अगर देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई है। हाँ, कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश बहुत की है, लेकिन उनके तोड़ने की, उनकी साजिश को जो है हमेशा आप और हम जैसे लोग नाकाम करते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।